कि डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं चलता रहा रास्ता देखकर, और खुद ब खुद मेरे करीब आती गई, खुद ब खुद मेरे करीब आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देखकर। नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुमार आप सभी का साइंस के इस महफिल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें दोस्तों, ये 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें एक अच्छी स्थिति पूछा जाता है, दूसरा निरक्षी स्थिति में। दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले इसको हम कवर कर लेते हैं, है ना। तो बहुत ही सरल शब्दों के माध्यम से आज ये डेरिवेशन कराने वाले हैं, तो वीडियो में मज़ा आने वाली है। चलिए यहाँ से हम मान लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं आपको कुछ भी नहीं पता डेरिवेशन, तब भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पर हमने यहाँ माना कि एक बिंदु माइनस का क्यों है, एक बिंदु आवेश है, और इससे यहाँ से ध्यान दीजिए किसी दूरी पर प्लस क्यों, और इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो वो हो जाएगी 2l, और इसके मध्य बिंदु माना O, एक मध्य बिंदु यहाँ पर हम मान लेते हैं O है। तो मेरे भाई यहाँ से यहाँ दूरी l हो गई, और बाकी जो बची हुई इधर की दूरी भी क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। 2l कहाँ से आया, क्योंकि हमें पता है कि दो बिंदु आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी यानी 2l के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। 2l क्या होती है, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी ही 2l होती है ना। और यहाँ से जब बिंदु O कर देंगे तो दोनों अलग अलग यानी l और l हो जाएगा, तभी तो मिलकर टोटल 2l होगा। इतनी बात समझ में आई। चलिए अब मान लेते हैं कि बिंदु O से इसके अक्ष में यहाँ से कहीं पर यहाँ है ना, यहाँ से कहाँ जाए हम तो यहाँ से कहाँ जाना है, बिंदु P तक जाना है ना, बिंदु P तक। और इसकी मान लेते हैं बिंदु O से इसकी जो दूरी है मेरे भाई वो है R, है ना। यानी बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, और इसी जगह पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है ना। बात समझ में आ गई, फिगर समझ गए। चलिए अब इसमें कुछ चीज़ें आपको और ध्यान देना है मेरे दोस्त, वो ये है कि अगर हम कहेंगे कि इस Q से यहाँ तक की दूरी कितना होगा, आप बताइए पहले कि प्लस Q से P तक की दूरी कितना होगा, बस यही जान लीजिए आप, पूरा डेरिवेशन हो गया। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहेंगे दोस्तों, अगर माइनस Q से यहाँ तक निकालेंगे तब क्या हो जाएगा, आपको पता है कि बिंदु O तक तो R ही है, बाकी बची दूरी L है। तो टोटल मेरे भाई अगर इसको हम डैश डैश करके यहाँ करेंगे तो R प्लस L हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ माइनस Q से P तक की दूरी बोलेंगे तो टोटल दूरी यहाँ से यहाँ R में ये L जुड़ जाएगा। लेकिन अगर कहेंगे प्लस Q से यहाँ तक की दूरी यानी ये बीच की दूरी इतना, तो हमें पता है यहाँ तक R है और इतना L है, तो R में L घटा के बाकी बची हुई दूरी R माइनस L हो जाएगा, है ना। जैसे हम समझ लेते हैं O से P की दूरी 10 सेंटीमीटर है, और O से यहाँ प्लस Q तक का 3 सेंटीमीटर है, तो बाकी बची दूरी मेरे भाई कितना होगा, 10 में से 3 घटा देंगे यानी 7 हो जाएगा। तो यही चीज़ थोड़ा आपको लिखना है, इसमें लिखना ये है, क्या लिखेंगे कि ध्यान दीजिएगा, माइनस Q से P तक की दूरी, P तक की दूरी जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा, माइनस Q से यहाँ तक, तो भाई साहब O तक तो R है, बाकी L है, तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, R प्लस L हो जाएगा। अब निकालेंगे कितना, प्लस Q से P तक की दूरी, तो ये कितना हो जाएगा, दोस्तों, वही चीज़ हमने बताया ना, टोटल R है यहाँ से यहाँ तक, ये L है, तो घटाएंगे तो बाकी जो बचा हुआ वो R माइनस L दूरी हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए अब क्या निकालेंगे, प्लस Q के कारण यहाँ पर तीव्रता और माइनस Q के कारण यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे, है ना। तो लिखेंगे कि प्लस Q के कारण P पर तीव्रता, यानी बिंदु जो यहाँ से
बिंदु P पर तीव्रता निकालना है, पहले प्लस क्यू के कारण निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि तीव्रता सूत्र क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q/r² होता है। लेकिन क्या है, Q1 प्लस क्यू के कारण यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो प्लस क्यू के कारण दूरी है कितना, r-l। तो ये क्या हो जाएगा, r-l का स्क्वायर, क्योंकि सूत्र होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो r के जगह पर क्या लिखेंगे, प्लस क्यू से जो दूरी है r-l का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, है ना। अब लिखेंगे मेरे भाई यहाँ से माइनस क्यू के कारण P पर तीव्रता, ध्यान पूर्वक समझिएगा, तीव्रता निकालेंगे तो हो जाएगा दोस्तों E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q/r²। r क्या लिखेंगे, अब की बार हम r क्या लिखेंगे, तो माइनस क्यू के कारण जो दूरी है वो कितना है, r+l है, इसका स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आई इतनी। चलिए अब क्या निकालेंगे दोस्तों, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, है ना। क्या निकालेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे यहाँ से, ठीक। तो परिणामी तीव्रता यानी E बराबर E1 माइनस E2, है ना। तो E बराबर वैल्यू पुट कर देंगे, तो E1 का मान क्या है, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद Q/r-l का स्क्वायर, फिर माइनस, और E2 का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा, r+l का स्क्वायर, यानी r का स्क्वायर, यानी r की जगह क्या है, r+l है। बात इतनी समझ में आ गई। चलिए अब इधर देख लेते हैं क्या करना है। दोनों में हम देखेंगे उभयनिष्ठ यानी क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, तो यहाँ से लिखेंगे E बराबर दोनों में क्या, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन भाई साहब को हमने बाहर निकाल लिया और यहाँ पे अंदर जो जनाब बचे हैं उनको रख लेते हैं। बचे क्या, यहाँ 1/, बच गया दोस्तों r-l का स्क्वायर हो गया, और उसके बाद माइनस का है तो 1/r+l का स्क्वायर, ये जनाब यहाँ पर बच गए हैं। अब इनका करना क्या है, इनका पोस्टमार्टम करते हैं, है ना। इनका पोस्टमार्टम हम कर देते हैं, यानी इनको और तोड़ देते हैं, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया। अब यहाँ से मेरे भाई इसका तिर्यक गुणा करेंगे, यानी r+l का स्क्वायर हो गया, और ये माइनस का है r-l का स्क्वायर हो गया। और नीचे क्या है, नीचे देखिए सर्वसमीका आपको दिखाई पड़ रहा है ना। ये वर्गांतर, यानी वर्गांतर आपको है कि नहीं, एक कोष्टक में a-b, एक कोष्टक में a+b, यानी a² - b² का क्या है, फार्मूला है। तो यानी एक कोष्टक में a+b, एक कोष्टक में a-b, तो a² - b², लेकिन भाई साहब इसका भी स्क्वायर है, इसलिए पूरे का हम स्क्वायर कर देंगे। बात बराबर। चलिए अब क्या करेंगे, E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना लिखेंगे, और इसका a+b का होल स्क्वायर, है ना। सर्वसमीका आपको याद होगा, a² + b² + 2ab। तो इसका फार्मूला तोड़ देंगे दोस्तों, a² यानी r का स्क्वायर प्लस b² यानी l का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2rl, यहाँ पे r और l के फॉर्म में है। तो और ये माइनस का, अब देखिए a - b का होल स्क्वायर, तो a² यानी r² प्लस b² यानी l², फिर -2ab यानी माइनस का 2rl होता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जब हम माइनस का गुणा कराएंगे मेरे दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ गई। डायरेक्टली यहाँ पे आपको कर देना है, एक लाइन और बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये वाला जो माइनस अंदर का जब गुणा होगा तो ये क्या है, सारे चिन्ह जो है चेंज हो जाएंगे। और नीचे क्या है, r² - l² का स्क्वायर। ठीक, कुछ चीज़ें कट रही हैं, चलिए अगर जो चीज़ें कटे उसको काट देते हैं, r² से r², l² से l²। तो मेरे दोस्त यहाँ बचा क्या, E बराबर बच गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये बच गया। और कोष्टक में आपका क्या बचा, देखिए 2rl + 2rl यानी 4r × l, और उसके बाद यहाँ r² - l², ये और का स्क्वायर है ना।
ये चीज़ें बच गई। अब देखिए ज़रा इसको ये बताइए 4RL है, तो ज़रा ये बताइएगा मेरे प्यारे रसगुल्लों, क्या हम 4RL को 2 × 2 यहाँ से RL ऐसे लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको और चीज़ क्या करना है, थोड़ा सा इसको सजा देते हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। थोड़ा आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंजिंग करना होगा। अब देखिए यहाँ से हमने क्या बताया 2 × 2RL, तो 2 रख दिए और उसके बाद 2, ध्यान देना यहाँ पे 2 × 2QL इंटू क्या है R है। अब कहेंगे ये कहाँ से आया भाई साहब, RL तो है ही, क्यों कहाँ से आया, यहाँ वाला जो क्यों था, यहाँ वाला क्यों इसके साथ लग गया और ये 2 दूना 4 वही चीज़ है, और नीचे है R² - L²। अब यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा इधर, यदि L इज मोर लेस देन R, इसमें अगर हम मान लेते हैं दोस्तों कि L इज मोर लेस देन R, यानी L का जो मान होगा वो R की अपेक्षा बहुत ही छोटा हो जाएगा, देन ऐसी सिचुएशन में L का मान 0 हो जाएगा। तब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ऊपर देख लेते हैं, शायद दिख ना रहा होगा नीचे, यहाँ पर समझ लेते हैं दोस्तों। फिर ये E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 2QL बराबर P होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 2P और इंटू R, और अपान R² - L² है, तो L का मान तो 0 हो जाएगा, तो R² का स्क्वायर हो जाएगा, यानी R के पावर में कितना 4। तो ऐसी सिचुएशन में क्या R से R एक काट देते हैं, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³, 2P/R³। और यही क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस स्थिति में, अच्छी स्थिति थी, ठीक ना, किस स्थिति में दोस्तों, अच्छी स्थिति में। यानी जब भी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में तीव्रता पूछे, देन फार्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/R³, ये डेरिवेशन होता है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्यार से एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 12th की जो अब रेगुलर बैच है वो आप स्टार्ट हो गई है, और इसके अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, सारे टॉपिक को हम बहुत ही ईजिली कवर करेंगे। तो मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।